2024 वाले बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल। बच्चों, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपके लिए एक सीरीज रन कर रखी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जानते हैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ है जो प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल U = k/2r²। इट्स टोटल एनर्जी। एक पार्टिकल है बच्चों जो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, जिसकी रेडियस ए उसके अंदर है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसकी अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है बच्चों। अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी सर्कुलर मोशन के अंदर है जो एक फोर्स की वजह से हो सकती है। दीज आर द ए टाइप ऑफ फोर्सेस की वजह से हो सकती है, उसको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सेंट्रल फोर्सेस की कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं। सेंट्रल फोर्स है जो बच्चों ऑलवेज एक पॉइंट की ओर एक्ट करते हैं, पॉइंट की ओर या पॉइंट से अवे एक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे एक पॉइंट है ना, और ये एक पी पॉइंट है, करेक्ट। तो ये अगर सेंटर ऑफ फोर्स है, ये वाला पॉइंट अगर सेंटर ऑफ फोर्स है, सेंटर ऑफ फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स या तो इस ओर एक्ट करेंगे या फिर है जो इस ओर एक्ट करेंगे, यानी ये प्लस आर केप की ओर या माइनस आर केप की ओर एक्ट करेंगे, करेक्ट। ये सेंट्रल फोर्स और ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल है जो यहाँ अगर माइनस क्यू चार्ज मैं पुट कर देता हूँ और यहाँ प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो इनके बीच में ये एफ, ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है के क्यू माइनस क्यू, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बच्चों आर है, करेक्ट। तो r², और ये एक्ट कर रहा है इस ओर, तो ये माइनस एफ के, ये सेंट्रल फोर्स है बच्चों। इसका फोर्स का क्या एक सेंटर होता है, और या ये तो उस पॉइंट से डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, यानी सेंट्रल फोर्स जो है आप इसको लिख सकते हो वेक्टर एफ आर, यानी आर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये, यानी एफ आर प्लस माइनस आर के भी। उनकी डायरेक्शन या तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स एक्ट करती है या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स एक्ट करती है। आर उस पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर ऑफ फोर्स है, अंडरस्टैंड। और ये जो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ है जो एक पोटेंशियल एनर्जी अटैच्ड होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ ए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट्स, उसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और आपका प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है U = k/2r², ये पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो ये एक सेंट्रल फोर्स का आइडिया था आपके पास। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लेना। अब सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव है और एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों ये रिलेशन रहता है -du/dr, अंडरस्टैंड। तो इस इट मींस आपको कंजर्वेटिव अगर फोर्स फाइंड करना हो, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो F = -du/dr, वो पोटेंशियल एनर्जी से इस टाइप से रिलेटेड रहता है। फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टैंड। नाउ du/dr, आप इस फंक्शन का du/dr करेंगे सिंस U = दे रखा है -k/2r², इंप्लाइज U = हो गया -k/2r⁻², अंडरस्टैंड। इसलिए du/dr कर रहा हूं बच्चों में, du/dr, तो -k/2 -2r⁻³ अंडरस्टैंड। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये k/r³ हो गया बच्चों, करेक्ट। अब है जो फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स, वो हो जाएगा -du/dr एंड r², अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स। तो इंप्लाइज F जो है आपका वो हो गया -k/r³, r², ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। या आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं F = k/r³ -r², यानी ये फोर्स जो है सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ एक्ट करेगा, यानी कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स जो है उनका एक सेंटर ऑफ फोर्स होता है ना।
सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ एक्ट करते हैं ये, या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, यानी प्लस आर केप की ओर या माइनस आर केप की ओर ये एक्ट करते हैं। तो एफ इक्वल टू के बाई आर क्यूब माइनस आर केप। अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों यहां एम बी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रल फोर्स है, चूंकि ये जो ये पार्टिकल, ये सेंट्रल फोर्स की वजह से पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन आप ऐसे इसको समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अंडरस्टैंड। सेंट्रल फोर्स के अंडर में ये है जो सेंटर ऑफ फोर्स हो गया, सेंटर ऑफ फोर्स, और आपका है जो ये प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अंडरस्टैंड। प्लस क्यू चार्ज, और इसकी रेडियस है आर। अंडरस्टैंड। तो सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर वो हो जाएगा इस केस में के बाई आर क्यूब। ये तो डायरेक्शन है बच्चों माइनस आर केप की ओर, यानी ये जैसे प्लस आर केप हो गया, प्लस आर केप की डायरेक्शन, तो ये किधर एक्ट कर रहा है, माइनस आर केप की ओर। एफ है ना, ये माइनस आर केप की ओर, ये सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है माइनस आर केप की ओर, इस ओर, ये माइनस आर केप इस ओर एक्ट कर रहा है बच्चों। एफ सी सेंटीपिटल फोर्स माइनस आर केप की ओर, इस ओर। अंडरस्टैंड। एम बी स्क्वायर बाई आर ये हो जाएगा के बाई आर क्यूब, यानी डायरेक्शन तो उसकी फोर्स की हो गई बच्चों माइनस आर केप की ओर, यानी टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर ओ। तो के बाई आर क्यूब, इस आर से इसको आर क्यूब को काटेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, तो एम बी स्क्वायर इक्वस टू के अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हो रही है आपके पास के अपॉन 2r स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो रही है बच्चों आपके पास ऑलरेडी माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हो रही है बच्चों आपके पास के अपॉन 2r स्क्वायर और माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर, तो जीरो हो रही है बच्चों। टोटल एनर्जी क्या हो रही है, जीरो। के अपॉन 2r स्क्वायर माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो टोटल एनर्जी इज जीरो। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बच्चों सेंट्रल फोर्स की कॉन्सेप्ट समझ में आई आपके। सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्सेस, ये सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, ऐसे फोर्सेस बच्चों जो किसी फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस आर पर डिपेंड करते हैं, और ये फोर्स एक्ट करते हैं या तो रेडियली अवे या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स, यानी या तो दूर की तरफ एक्ट करेंगे या जो सेंटर ऑफ फोर्स की और एक्ट करेंगे, और ये डिस्टेंस आर पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे सेंट्रल फोर्स के अंडर में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर है। अंडरस्टैंड। तो सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन रहता है बच्चों, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो इससे हमने क्या किया बच्चों, सेंट्रल फोर्स फाइंड कर लिया। ये सेंट्रल फोर्स जो है वो फाइंड कर लिया के अपॉन आर क्यूब माइनस आर केप, यानी ये इस और एक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड, सेंटर की तरफ एक्ट करेंगे। तो एम बी स्क्वायर बाई आर को के अपॉन आर क्यूब लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई बच्चों एम बी स्क्वायर बाई 2, तो के अपॉन 2r स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी के अपॉन 2r स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलरेडी गिवन माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर, hence the total energy is 0 under the central force, under the circular motion of particle under the central force. Understand? तो बच्चों को आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। सेंट्रल फोर्सेस की कॉन्सेप्ट इजी सी है बच्चों, आर के ऊपर डिपेंडेंस होती है और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स सेंट्रल फोर्स एक्ट करता है। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव भी होते हैं, तो इस केस के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। इसी टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स का ही एग्जांपल है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन, ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।